हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफरीन इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी एजुकेशन में। आज हम क्लास 6 की उर्दू बुक जान पहचान के चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इन हरूफ को लिखवाइए। अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो भी 6 क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपकी बुक में कुछ इस तरीके से हरूफ लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बे, उसके बाद में लिखा हुआ है पे, और उसके बाद में लिखा है ते, टे और से। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली इन हरूफों को कॉपी करके यहाँ पर लिखना है, जो कि डैश दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमारा बे है, बे के नीचे एक नुक्ता, तो आपको इन चारों लाइनों में वही लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए कि बे के नीचे एक नुक्ता आता है और आप इनको इन हरूफों को बनाना सीख जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने हिंदी में भी इसे लिख दिया है, क्योंकि जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते उनको तो नहीं समझ आया होगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस वजह से मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। तो सबसे पहली तस्वीर जो हमारी दी हुई है वो है टमाटर की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, टमाटर जो अल्फाज होता है वो टे हरूफ से लिखा जाता है, तो हमने डैश में यहाँ पर टे लिख लिया है। उसके बाद में अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर भी मैंने उर्दू में टमाटर लिख लिया और हिंदी में भी टमाटर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी में हम जो शब्द है टमाटर उसको उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हिंदी में टमाटर लिख लिया है और उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग। सबसे पहले ट है, तो ट के लिए मैंने उर्दू हरूफ टे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में माँ है, माँ के साथ में आ की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर भी ठीक वैसा ही करा है। मीम लिया है और मीम के साथ में अलिफ जोड़ दिया है, यानी आ की मात्रा लगा दी है उर्दू के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमारा वापस ट है, तो हमने टी लिख दिया है। उसके बाद में र है, तो हमने रे लिख दिया है। इससे जो हमारा उर्दू में अल्फाज टमाटर है वो कुछ इस तरह से बना है डिवाइडेशन में। अब आइए हम देखते हैं कि इसको ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने टे लिया, टे के साथ में हमने मीम को जोड़ दिया और मीम के साथ में ऑलरेडी अलिफ है, तो हमने यहाँ पे आधा अल्फाज लिख लिया, यानी शब्द लिख लिया टमा। अब टर लिखना है हमें। हम वापस क्या करेंगे, ट लिखेंगे, ट के साथ में र को जोड़ देंगे, तो इससे जो हमारा अल्फाज है टमाटर वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है दूसरी तस्वीर बंदर की, और इसके बाद है पतंग की। तो हम पहले बंदर की तस्वीर देख लेते हैं। बंदर जो है वो अल्फाज बे से लिखा जाता है, हरूफ बे से लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे डैश में बे लिख दिया है हमने। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर उर्दू में भी बंदर लिख दिया है और हिंदी में भी बंदर लिख दिया है। अब हम हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करेंगे उसको। यहाँ पर मैंने बंदर को डिवाइड कर दिया है, बंदर अल्फाज को यानी शब्द को। ब के लिए हमने बे अल्फ हरूफ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में ये अंक की मात्रा है, न की मात्रा भी कहते हैं इसे, तो इसका साउंड जो है वो न का आता है, यानी कि हमने यहाँ पर नून का इस्तेमाल किया है न की साउंड के लिए। उसके बाद में द है, तो यहाँ पर दाल का इस्तेमाल किया है। र है, तो यहाँ पर रे का इस्तेमाल किया है। अब इसको किस तरह से जोड़ेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे ब के साथ में हम नून को जोड़ देंगे, नून के साथ में दाल को जोड़ देंगे। उसके बाद में हमारा र बचा, तो हम र को अलग लिख देंगे। तो ये हमारा जो अल्फाज बंदर वो इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो था, नेक्स्ट तस्वीर जो थी वो थी पतंग की। तो पतंग जो अल्फाज लिखा जाता है वो पे हरूफ से लिखा जाता है, हमने यहाँ पर पे लिख दिया। उसके बाद में हमने हिंदी में पतंग लिख दिया और उर्दू में पतंग लिख दिया। अब हिंदी वाले पतंग शब्द को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। प के लिए हमने पे हरूफ का इस्तेमाल किया है, त के लिए हमने ते हरूफ का इस्तेमाल किया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर करा है। यहाँ पर अंक की बिंदी है तो हमने उसके लिए नून का इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पर भी करा था, यहाँ पर भी कर लिया है। उसके बाद में ग के लिए हमने
गाफ का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको किस तरह मिला के लिखेंगे? हम इसको मिला के लिखेंगे, सबसे पहले हमने प लिखा, प के साथ में हमने त को जोड़ दिया, त को जोड़ने के बाद हमने उसमें ही नून को जोड़ दिया, और नून के बाद हमने गाफ को जोड़ दिया। तो हमारा जो अल्फाज है पतंग, वो उर्दू में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी तीर की। तीर जो अल्फाज है वो उर्दू हरूफ ते से लिखा जाता है। हमने यहाँ पर ते लिख दिया है, यहाँ पर मैंने उर्दू में तीर लिख दिया है और हिंदी में तीर लिख दिया है। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है। त है, त के साथ में यहाँ पर ई की मात्रा लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे मात्रा लिख दी है बड़ी ई की। उसके बाद में र लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके उर्दू हरूफ, त के लिए ते, और बड़ी ई के लिए छोटी ई, र के लिए रे। अब इसको हम जोड़ देंगे। त लिखा, त के साथ में हमने यहाँ पे क्या करा, य ना लिख के ओनली इसके 2 डॉट लगा दिए हमने यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि ये मात्रा है। उसके बाद में र जोड़ दिया है। तो ये हमारा जो हरूफ है तीर, अल्फाज है जो तीर, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट स्लाइड का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इन लफ्जों को पढ़वाइए। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जो ये हमारी स्लाइड है इसमें ओनली अलिफ मद से बने अल्फाजों का यानी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ताकि आप अलिफ मद से शब्दों की पहचान कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो अल्फाज है उसको मैंने यहाँ पर ऐसे तोड़ लिया है। यहाँ पर अलिफ मद का तो हो गया आ, और बे का हो गया ब। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फाज यानी शब्द है वो है आब, वो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो अल्फाज है उसको भी मैंने तोड़ दिया है। सबसे पहले यहाँ पे अलिफ मद तो हो गया आ, और उसके बाद में पे है तो यहाँ पर मैंने प लिख दिया है, तो यहाँ पर हो गया आप। और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अलिफ मद के साथ साथ अलिफ भी जोड़ दिया गया है हरूफ में। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ मद का तो पढ़ेंगे आ, और पे अलिफ पा, तो ये हो गया हमारा अल्फाज आपा। उसके बाद में है अलिफ मद आ, और उसके बाद है ते अलिफ ता, तो ये हमारा जो अल्फाज है ये बन गया आता। उसके बाद है हमारा अलिफ मद तो हो गया आ, और उसके बाद है टे अलिफ टा, तो ये हमारा अल्फाज बना आटा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अलिफ मद नहीं है, ओनली एक हरूफ में अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया बे अलिफ, हो गया बा, और ते हो गया तो ते का हमने त लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फाज है वो बना बात। उसके बाद में है यहाँ पर ते अलिफ ता, और ये हो गया प, यानी कि पे से प लिख लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा जो बना अल्फाज वो बना ताप। उसके बाद में यहाँ पे है टे अलिफ टा, और यहाँ पे टे के साथ सिंपल टे लिख देंगे हम, तो यहाँ पर बना हमारा टाट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो हमारी ये वाली स्लाइड है इसमें दोनों हरूफों में अलिफ दिया हुआ है, यानी दोनों हरूफों में ही आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा। बे अलिफ हो गया ब, यहाँ पर फिर बे अलिफ हो गया ब, तो हमारा अल्फाज बना बाबा। उसके बाद में है पे अलिफ पा, और वापस से पे अलिफ पा, तो ये हमारा वापस से अल्फाज क्या हो गया, पापा। उसके बाद हमारा लास्ट अल्फाज है टे अलिफ टा, और वापस टे अलिफ टा, तो हमारा अल्फाज बना टाटा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपका मैंने बुक का पेज ही लिया है, क्योंकि ये भी वही है, इन लफ्जों को लिखवाइए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 4-5 तरह के अल्फाज दिए हुए उनको आपको कॉपी करके यहाँ पर लिखना है डैश में। पहला जो हमारा हरूफ वाला अल्फाज है वो है आपा, उसके बाद है आटा, उसके बाद है बाबा, और उसके बाद है बात, फिर है पात, और है टाट। ये जो भी अल्फाज हैं ये आप पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ओनली आपको यहाँ पर कॉपी करना है ताकि आपको लिखना आ सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नीचे दी हुई तस्वीरों में पे और ते छिपे हुए हैं, तलाश करके लिखिए। अब मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है ये। यहाँ पर तलाश कैसे करनी है, आप ध्यान से देखिए तस्वीर को। ये हमारी तस्वीर है पतंग की। अब आप इसमें कहाँ ढूंढेंगे पे, आप देखिए गौर से, जो
पतंग की स्माइल है, उसके नीचे क्या है, यहाँ पर 3 डॉट दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा इसकी तरह लगा है, पे की तरह, तो यही हमारा पे है। तो हमने इसको ढूंढकर यहाँ पर डैश में लिख लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें ते ढूंढना है। तो आप तितली का जो तस्वीर है उसको देखिए, ऊपर की तरफ जो इसकी डिजाइन दे रखी है ये कुछ ते की तरह बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर ते हरूफ को ढूंढ लिया और यहाँ पर लिख लिया। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो इसी के साथ यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।